हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल एडू ज्ञान। दोस्तों, एडू ज्ञान के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। आज अपन चर्चा करेंगे राजस्थान का जो राज्यपाल है उसके बारे में अपन संपूर्ण जानकारी प्राप्त करने वाले हैं कि राजस्थान में जो राज्यपाल का जो पद है वो आपका कहाँ से लिया गया है और कौन से इसके अनुच्छेद हैं, कौन आपके वर्तमान में राज्यपाल हैं और किन किन राज्यपाल के जो शासन थे उनमें आपका राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था। तो देखिएगा, सबसे पहले अपन बात करें कि राजस्थान के एकीकरण के बाद राज प्रमुख का पद बनाया गया था। ध्यान रखना, राजस्थान का जब एकीकरण हुआ था तो उसके बाद क्या है कि राज प्रमुख का पद था। अब जो राजस्थान के जो प्रथम और जो एकमात्र जो राज प्रमुख थे वो थे आपके जयपुर के जो आपके महाराजा सवाई मानसिंह थे, वो थे। कहने का मतलब क्या हुआ कि पहले क्या हुआ था कि पहले राज प्रमुख का पद सर्जित किया गया था। किसका? आपके जो राज प्रमुख हैं उनका पद बनाया गया था। फिर क्या किया गया कि 1 नवंबर 1956 को 1 नवंबर 1956 को आपको पता है राजस्थान का एकीकरण पूरा हुआ। तो फिर क्या कर दिया, इस राज प्रमुख का जो नाम है ना उसके स्थान पर यह आ गया राज्यपाल। ठीक है, तो राज प्रमुख का जो स्थान था वो किसने ग्रहण कर लिया? अब राज्यपाल ने। तो राज प्रमुख का पद समाप्त हो गया राजस्थान में। ध्यान रखना, एक ही राज प्रमुख बने थे, वो कौन थे? महाराजा सवाई मानसिंह थे, जो कि जयपुर के थे। अब देखिएगा, जो 30 मार्च 1949 से 31 अक्टूबर 1956 तक रहे थे। ठीक है, अगर डीप्लीकेशन ऐसे पूछ सकता है, ध्यान रखना, वो 30 मार्च 1949 से 1 अक्टूबर 1956 तक रहे थे। फिर 1 नवंबर 1956 को आपको पता है राजस्थान का जब एकीकरण हुआ था तो राज प्रमुख के स्थान पर कौन सा पद आ गया था? राज्यपाल का पद आ गया था। यहाँ तक आपके फैक्ट क्लियर हो गए होंगे मेरे को लगता है। आगे देखो दोस्तों, अगर आप ये वाला वीडियो देख लोगे ना तो आपको मैं ये बोल रहा हूँ कि राज्यपाल में है ना और कुछ भी आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। सब कुछ मैं आपका यहीं से क्लियर करवा दूंगा। यहाँ से आपको आगे देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी राज्यपाल के संदर्भ में कोई भी जानकारी। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, साथ में बेल आइकन के चिन्ह को जरूर दबा लेंगे ताकि आगे की जो वीडियो आएगी उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। देखिएगा फ्रेंड्स, अपन क्या है कि इस ये जो चैनल है अपना, उस पर अपन जो आपकी जो रीट जो मुख्य परीक्षा है ना उसका अपन संपूर्ण कोर्स कर रहे हैं। तो जो आपकी रीट जो मुख्य परीक्षा है उसका लगभग अपन संपूर्ण कोर्स इस चैनल पे आपके फ्री ऑफ कॉस्ट करवा रहे हैं, जिसमें अपने आज जो टॉपिक है राजस्थान के राज्यपाल, तो देखिएगा सारी जानकारी आपको इस टॉपिक में मिल जाएगी। राजस्थान में प्रथम राज्यपाल थे सरदार गुरुमुख निहाल सिंह। तो राजस्थान के पहले राज्यपाल कौन बने? देखो क्वेश्चन कैसे बनेगा, राजस्थान के पहले राज्यपाल कौन थे? सरदार गुरुमुख निहाल सिंह, और सबसे लंबा कार्यकाल भी इनका ही था। ठीक है, आगे देखो, राजस्थान की प्रथम महिला जो राज्यपाल थी वो बनी थी आपकी प्रतिभा पाटिल। कौन बनी थी? राजस्थान की जो महिला राज्यपाल थी वो बनी थी प्रतिभा पाटिल। और राजस्थान में देखो अब तक 3 महिलाएं आपके राज्यपाल बन चुकी हैं। अब तक कितनी महिलाएं राज्यपाल बनी है राजस्थान में? प्रतिभा पाटिल, उसके बाद में आपकी प्रभा राव, और एक आपकी बनी है मार्गेट अलोवा। ठीक है, आपकी प्रतिभा पाटिल, प्रभा राव और आपकी मार्गेट आलोवा। ठीक है, तो ये 3 आपकी महिला राज्यपाल बनी है। और जो वर्तमान में जो राज्यपाल है आपके श्री कलराज जो मिश्र हैं, वो कब से इनका कार्यकाल चालू हो रखा है? तो 10 सितंबर 2019 से लगातार कार्यरत है। दोस्तों, मैं आपको फिर बता दूं कि आपको इसके अलावा कोई भी वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं है राज्यपाल के संदर्भ में, तो क्योंकि राज्यपाल की जो संपूर्ण जानकारी है ना मैं आपको इसी वीडियो में आपको देने वाला हूँ। तो देखिएगा आगे कि अब जैसे जो कुछ अनुच्छेद हैं, जो राज्यपाल के आपके अनुच्छेद हैं उनकी अपन चर्चा कर लेते हैं कि कौन से अनुच्छेद हैं। देखो, अब सबसे पहले तो जो राज्यपाल है वो उसका वर्णन कौन से भाग में है संविधान के? तो संविधान के भाग 6 में है। ऐसे क्वेश्चन उठाना है, कौन से भाग में है? तो भाग 6। अध्याय कौन सा? फर्स्ट है। अध्याय कोई नहीं पूछता, भाग आपसे पूछ सकता है कि राज्यपाल का जो पद है वो कौन से भाग में दिया गया है। ठीक है, अब देखो, अब जो राज्यपाल के अनुच्छेद है ना वो अपन एक एक की चर्चा करते हैं। देखिएगा, जो इंपॉर्टेंट होंगे मैं बता दूंगा आपको कि संविधान का जो आपका सबसे पहले अनुच्छेद आएगा 153। आपका जो कौन सा अनुच्छेद आएगा सबसे पहले अगर आप बात करोगे तो सबसे जो पहला जो आपका अनुच्छेद आता है वो आता है आपका अनुच्छेद 153। अब 153 के अंतर्गत क्या है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा, प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा। तो कहने का मतलब राज्यपाल का जो पद है वो कौन से अनुच्छेद में? 153 में है। ठीक है, परंतु 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956, ध्यान रखना ये क्वेश्चन ऐसे पूछा जा चुका है कि 7वां संविधान संशोधन कब हुआ था? तो 1956 को हुआ था। उसके द्वारा एक ही जो व्यक्ति है ना वो आपका 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है। इस बात का ध्यान रखना कि 153 में ये तो बोला ही गया है वही प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा, लेकिन फिर क्या हुआ कि 7वां जो संविधान संशोधन अधिनियम आया 1956 में, उसके द्वारा ये बोला गया कि एक ही जो व्यक्ति है ना वो 2 या 2 से
अधिक राज्य है ना, उनका राज्यपाल भी रह सकता है। ठीक है, आगे देखो 154 है अनुच्छेद जो आपका 154 है, उसके अंतर्गत आपकी राज्यपालिका जो कार्यपालिका जो शक्ति है राज्य की, वो राज्यपाल के अंतर्गत निहित होगी, ये ऐसा कुछ बताया गया है। फिर बात करें अपन जो 155 है आपका, जो अनुच्छेद नंबर 155 है, उसमें इसकी नियुक्ति का प्रावधान है। ठीक है, 156 में क्या है, कार्यकाल है। और 156 एक में ऐसा बोला गया है कि राज्यपाल है वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ही अपने पद पर रह सकता है। अभी मैं बताऊंगा कौन से आपको अनुच्छेद याद करने हैं। फिर 156 में क्या है कि आपके जो 156 जो 3 है, उसमें राज्यपाल की जो कार्यकाल है वो 5 वर्ष का होता है। ठीक है, तो कार्यकाल आ गया इसमें। ठीक है, 157 में राज्यपाल की नियुक्ति की जो योग्यताएं हैं वो है। कहने का मतलब क्या हुआ, अपन ने क्या क्या देखा, यहाँ से कौन कौन से आपके आर्टिकल आए, मैं एक बार रिवाइज करवा देता हूँ यहाँ से। सबसे पहले आया आपका 153, सबसे पहले कौन सा आर्टिकल आया था 153, उसके बाद में 154, फिर 155, फिर आपका 156, यही आर्टिकल देखे हैं अभी आपने। अब देखो इनमें क्या है, मैं नॉर्मली आपको ये याद करनी है कि इसमें तो क्या है कि राज्य के लिए राज्यपाल होगा। ठीक है, वो उस पद का वर्णन है। 154 है उसमें क्या कि कार्यपालिका जो शक्ति है, कार्यपालिका शक्ति वो आपके राज्यपाल में निहित होगी। ठीक है, कार्यपालिका जो शक्ति है वो राज्यपाल के अंतर्गत निहित होगी। 155 है उसमें मैंने आपको बताया कि राज्यपाल की नियुक्ति से संबंधित, राज्यपाल की नियुक्ति आपकी है, राज्यपाल की नियुक्ति, ऐसे याद रखोगे ना इसको, 3 3 4 4 का जोड़ा बनाओ, ऐसे याद रखो नियुक्ति। और 156 में है इसका कार्यकाल। ठीक है, क्या है, कार्यकाल। वापस देखो 153 में राज्यपाल, 154 में कार्यपालिका शक्ति, 155 में इसकी नियुक्ति है, और 156 में कार्यकाल है। आगे के अनुच्छेद देखो, आगे कैसे याद करने हैं आपको, आगे के जो आपके अनुच्छेद है ना वो भी देखो, मैं चुटकियों में याद करवाता हूँ आपको। अब 150 जो 8 है, हालांकि अपन ने 157 भी देख लिया उसमें, तो 157 में है योग्यताएं, और 157 में क्या है आपकी इसकी योग्यताएं हैं, ध्यान रखना। वापस से मैं रिपीट करता हूँ, ध्यान रखना कि 153 में राज्यपाल, 154 कार्यपालिका शक्ति, 155 नियुक्ति, 156 में कार्यकाल, और 157 में आपकी योग्यताएं हैं। ठीक है, इसमें क्या है, योग्यताएं हैं। आगे देखिएगा, आगे अपन बात करते हैं 158 की, तो राज्यपाल की पद के लिए शर्तें क्या है। ठीक है, देखो कौन कौन सी शर्तें आपकी आती हैं, मैं आपको बता देता हूँ कि राज्यपाल संसद या विधानमंडल के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होगा। ठीक है, और कोई भी लाभ का पद धारण नहीं करेगा। ठीक है ना, तो ये तो हालांकि यहाँ से क्वेश्चन बनते नहीं है। अब देखो 159 में है शपथ, ध्यान रखना राज्यपाल की शपथ का प्रावधान कौन से अनुच्छेद में है, राज्यपाल की जो शपथ है, यहाँ से ये याद को आपको याद करना है, राज्यपाल की जो शपथ है 159 में है। ठीक है, अब शपथ दिलाता कौन है, तो इनको शपथ दिलाता है आपका उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। ठीक है, अभी मैं एक साथ बता दूंगा अगली स्लाइड में। 160 में क्या है वो देख लो, राष्ट्रपति द्वारा कुछ जो आकस्मिक में जो राज्यपाल के जो कर्तव्यों का जो निर्वहन है उनका उपबंध है। और 161 के अनुसार जो समाधान की शक्तियां हैं वो हैं आपकी, और 162 में है कि कार्यपालिका शक्ति का वो विस्तार कर सकता है। देखो क्या पढ़ा अपन ने, जो याद करने का जो मेन है वो मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है भाई, जो 158 है ना उसके अंतर्गत इसके वेतन और सुविधाएं हैं। ठीक है, वेतन और सुविधाएं हैं राज्यपाल की। ठीक है, 159 के अंतर्गत है राज्यपाल की शपथ, क्या है, राज्यपाल की जो शपथ का जो प्रावधान है वो आपके कौन से आर्टिकल में है, वो 159 में है। 160 में जो आकस्मिक जो कार्य हैं राष्ट्रपति के वो आपको याद है नहीं रखना है। ठीक है, उसको आपको याद करने की आवश्यकता नहीं है। फिर एक इम्पोर्टेंट अनुच्छेद आएगा 165, जिसमें ये राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति करता है, राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति करता है ये राज्यपाल, महाधिवक्ता की नियुक्ति करता है। तो ये अनुच्छेद आपको याद रखने हैं। ठीक है, ये बाकी जैसे आगे अपन जो भी इंपॉर्टेंट आएंगे मैं सारे याद रखेंगे, एक बार सारे बता देता हूँ मैं, फिर जो भी इंपॉर्टेंट होंगे मैं बता दूंगा आपको। देखो संविधान के अनुच्छेद 164 है आपका, 164 है मुख्यमंत्री की, और जो मुख्यमंत्री की सलाह से अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। 165 ये इंपॉर्टेंट है, मैं जो आपका इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ वो एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है आपका, कि अनुच्छेद 165 के अनुसार राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति करता है। अब जैसे जो आपका आर्टिकल नंबर 356 है, अब आपको पता है कि राष्ट्रीय आपातकाल से संबंधित है ये, तो राज्य में जैसे मान लो कि संवैधानिक आपातकाल लगाना है तो उसके लिए राष्ट्रपति से सिफारिश कर सकता है। ठीक है, फिर एक देखो आर्टिकल जो आपका
343 के है ना, आर्टिकल भी नहीं याद रखो तो आप ये याद रख लेना कि ये राज्य जो निर्वाचन आयुक्त है, ठीक है, जो निर्वाचन आयुक्त है उनकी उसकी जो नियुक्ति है वो किसके द्वारा की जाती है, राज्यपाल के द्वारा। राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति ये करता है, ठीक है। और जो आपकी आरपीएससी के जो अध्यक्ष और जो सदस्य है उनकी नियुक्ति ये करता है। देखो मैं बातें आपको बता देता हूँ यहाँ से कि राज्य जो पाल है आपका, राज्यपाल, वो किस किस की नियुक्ति करता है। देखो ऐसे आप याद रखोगे इसको तो देखिएगा, सबसे पहले ये महाधिवक्ता की नियुक्ति करेगा। ध्यान रखना किसकी नियुक्ति करेगा, ये आपके महाधिवक्ता की नियुक्ति करेगा, जो कि आपके अनुच्छेद 165 के अंतर्गत दिया गया है। इसके अलावा जो आपके मुख्य निर्वाचन आयुक्त, मुख्य जो आपका निर्वाचन आयुक्त होता है उसकी नियुक्ति ये करेगा, मुख्य निर्वाचन आयुक्त। तो इसकी नियुक्ति भी आपका राज्यपाल करेगा, अनुच्छेद आपका 243 के अनुसार, ठीक है, याद रखना चाहो तो। बाकी ये तो आप याद रखना। इसके अलावा एक इसकी नियुक्ति करेगा कि आपके जो आरपीएससी है, यानी कि राजस्थान आपका जो राजस्थान संघ लोक सेवा आयोग है, सॉरी राजस्थान लोक सेवा आयोग, उसके अध्यक्ष की, ध्यान रखना, उसके अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति तो कौन करता है, राज्यपाल करता है। लेकिन इनको पद से हटा केवल राष्ट्रपति सकता है। ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो आपका राजस्थान लोक सेवा आयोग है उसके जो अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है, जबकि उनको हटाया राष्ट्रपति के द्वारा जाएगा। और ये जो इनकी जो वर्णन है वो आपका आर्टिकल 316 में किया गया है, ये भी आप थोड़ा सा ध्यान में रख लेंगे इसको, ठीक है। और किसकी नियुक्ति करता है, मैंने अभी आपको बताया कि इसके अलावा किसकी नियुक्ति करेगा, राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष की। इसके अलावा कौन किसकी नियुक्ति करेगा, तो राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति भी ये करेगा, राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति भी ये करेगा। दोस्तों वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो इसको लाइक कीजिएगा, और चैनल पे फर्स्ट बार जुड़े तो इसको सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि आपको पता है कि जो राजस्थान का जो लगभग जो भी गवर्नमेंट एग्जाम है जिसमें राजस्थान सामान्य ज्ञान आपका पूछा जाता है, तो उसके लिए शॉर्ट वीडियो आपको सारे आपको यहाँ मिल रहे हैं। जैसे आज आपको राज्यपाल है तो राज्यपाल में और वीडियो आपको देखने की आवश्यकता नहीं है, इसी से आपका काम बन जाएगा। देखिए संविधान का जो अनुच्छेद नंबर आपका 171 है उसके अंतर्गत बात करें तो राज्य विधान परिषद के कुल सदस्यों के 1/6 भाग नामित कर, यानी कहने का मतलब जो आपके साहित्य, विज्ञान, कला, सहकारिता और समाज सेवा का जिनको ज्ञान होना, तो उनके 1/6 सदस्य नामित करता है विधान परिषद के अंतर्गत। ध्यान रखना, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अनुसार 174 है तो राज्य विधानसभा के सत्र को आहूत कर सकता है, विघटित कर सकता है। 176 में विधानमंडल के प्रत्येक चुनाव के बाद प्रतिपक्ष, कहने का मतलब ये ध्यान रखना है कि जैसे मान लो कि विधानमंडल के चुनाव हो गए तो जो पहली बैठक है ना, पहली बैठक उसको संबोधित करेगा राज्यपाल। इतना सा ध्यान रखो, आर्टिकल आपको ध्यान रखने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। विधानमंडल के प्रत्येक चुनाव के बाद प्रतिवर्ष पहले सत्र को संबोधित करेगा, इतना सा आपको ध्यान रखना है। उसके बाद संविधान के अनुच्छेद 200 के अनुसार राज्य विधानमंडल द्वारा पारित विधेयक को राष्ट्रपति के पुनर्विचार के लिए आरक्षित रख सकता है, ठीक है। और जो अनुच्छेद 333 है उसके अनुसार विधानसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय से एक सदस्य की नियुक्ति कर सकता है। और अनुच्छेद 213 इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, अध्यादेश जारी करने की शक्ति, क्योंकि ये आपका इंपॉर्टेंट बनता है यहाँ से। अनुच्छेद नंबर आपका जो 213 है वो है राज्यपाल द्वारा अध्यादेश जारी करने की शक्ति, अध्यादेश जारी करने की शक्ति। तो इसका उल्लेख आपके आर्टिकल 213 में किया गया, इंपॉर्टेंट है। एक 165 आर्टिकल बार बार पूछा जाता है, महाधिवक्ता की नियुक्ति, ध्यान रखना, महाधिवक्ता की नियुक्ति। तो ये क्या है, इंपॉर्टेंट बातें हैं, ठीक है, जो आपको ध्यान में रखनी है। आगे देखो, आगे अपन बात करते हैं। अब देखो राजस्थान में ऐसे कौन कौन से राज्यपाल हुए जिनकी पद पे रहते हुए मृत्यु हुई थी। तो देखिएगा सबसे पहले दरबारा सिंह, ठीक है, इसकी मैंने कल भी आपको ट्रिक भी बताई थी कि आपके सबसे पहले है कि सिंह जैन सिंह राव, देखिएगा तो दरबारा सिंह, ठीक है, श्री निर्मल चंद्र जैन, शैलेंद्र कुमार सिंह और प्रभा राव। हालांकि इनका कार्यकाल मैंने दिया है, देखो जो दरबारा सिंह थे उनका कार्यकाल 98 से 98 में ही था, ठीक है। जो आपके निर्मल चंद्र जैन थे उनका 2003 से लेके वो 2003 के अंतर्गत उनका कार्यकाल है। जबकि जो आपके शैलेंद्र कुमार जो सिंह हैं उनका जो कार्यकाल है आपका वो आपका
2009 के अंतर्गत दिया गया है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप इनको याद रख सकते हो। कहने का मतलब इसमें आपको देखो नाम तो याद होने ही चाहिए भाई, नाम तो आपको याद होने ही चाहिए। जैसे भाई कौन कौन से जो राज्यपाल थे जिनकी पद पे रहते हुए मृत्यु हो गई थी, तो देखिएगा कि दरबारा सिंह, निर्मल चंद्र जैन, शैलेंद्र कुमार सिंह और प्रभा राव। ठीक है, ये आपके 4 जो थे वो राज्यपाल थे जिनकी पद पे रहते हुए मृत्यु हुई थी। आगे देखिए अब कि किन किन राज्यपाल के शासनकाल में राष्ट्रपति शासन लगा था। तो देखिएगा जो डॉक्टर संपूर्णानंद सिंह है और सरदार हुकुम सिंह है, भाई इन दोनों के कार्यकाल में सबसे पहले लगा था 44 दिन के लिए। फिर वेदपाल त्यागी और रघुकुल तिलक, इनके समय लगा था 54 दिन का। ठीक है, सबसे पहले तो आपको ये ध्यान में होना चाहिए कि राजस्थान में राष्ट्रपति शासन कब कब लगा था। राजस्थान में राष्ट्रपति शासन, हम थोड़ा चेंज कर लेते हैं कि राजस्थान में जो राष्ट्रपति शासन है ना वो आपका कब कब लगा था। तो देखिएगा मैं आपको बताऊं 1967, फिर 77, फिर 1980, फिर आपका 1992। तो ऐसे आपको याद रखना है, तो 67, 77, 80, 92 इसमें लगा था। अब जैसे 1967 था उसमें कौन थे, संपूर्णानंद सिंह और सरदार हुकुम सिंह, और वेदपाल त्यागी और रघुकुल जो तिलक थे वो 1977 में थे, और 1980 में भी आपके राज्यपाल रघुकुल तिलक ही थे। ठीक है, इनके टाइम में 2 बार लगा था। ध्यान रखना कि ऐसे कौन से राज्यपाल है जिनके शासनकाल में 2 बार राष्ट्रपति शासन लगा। तो रघुकुल तिलक, ध्यान रखना कौन थे, रघुकुल तिलक, और एम चन्नास्वामी, चेना रेड्डी और बलिराम जो भगत हैं वो आपके लास्ट में थे, और सबसे लंबा कार्यकाल इसी में लगा था। ये देखो आपका जो बाबरी मस्जिद का जो विवाद था ना उसको लेकर ये लगा था, तो ये भी थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है। आगे देखो, अब देखो राज्यपाल की नियुक्ति से संबंधित कुछ आयोग बने थे, जैसे आपका सहकारिया आयोग है। एक तो आपका कौन सा है, सहकारिया आयोग, जो कि आपका 1983 में आया था। कब आया था, 1983 में आया था आपका सहकारिया आयोग। इसके अलावा अपन बात करें, एक आया था आपका पुंछी आयोग, एक आपका आया था कौन सा, जो पुंछी आयोग था। एक था आपका राजमन्नार आयोग। 3 आयोग याद रखने हैं यहाँ से, एक तो आपका सहकारिया आयोग, एक आपका हो जाएगा कौन सा, पुंछी आयोग, और एक आपका हो गया कौन सा, राजमन्नार आयोग। तो ये 3 जो आयोग है ना वो आपको ध्यान में रखने हैं, क्योंकि यहाँ से क्या है कि आपके जो एग्जाम है उसमें क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे ये आपका 9 जून 1983 को बना, अगर डेट पे आप याद रखना चाहो तो 9 जून 1983 को बना था। और जो इसके जो अध्यक्ष थे ना, आपके जो अध्यक्ष थे वो थे आपके रणजीत सिंह सहकारिया। कौन थे, रणजीत सिंह सहकारिया इसके अध्यक्ष थे। सहकारिया जो थे वो इसके अध्यक्ष थे। जो पुंछी आयोग आपका आया था वो 2007 में आया था। कब आया था, 2007 में आया था, और इसके जो अध्यक्ष थे वो थे आपके मदन मोहन पुंछी। मदन मोहन पुंछी इसके अध्यक्ष थे। राजमन्नार जो आयोग है वो आपका 1969 के अंतर्गत आया था। ठीक है, ऐसे 3 आयोग आप ध्यान में रख लेना यहाँ से। आगे देखो, राजस्थान में सर्वाधिक समय तक रहने वाले, ध्यान रखना कार्यवाहक राज्यपाल कौन थे। सर्वाधिक समय तक जो कार्यवाहक राज्यपाल थे वो थे आपके शिवराज पाटिल। कौन थे, शिवराज पाटिल। और राजस्थान के वे राज्यपाल जो लोकसभा के अध्यक्ष भी रहे थे वो थे बलिराम भगत। कौन थे, बलिराम भगत, क्योंकि ये क्वेश्चन आपका पूछा जा चुका है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका पूछा जा चुका है। तो ऐसे राज्यपाल कौन थे जो लोकसभा के अध्यक्ष भी रहे, तो वो थे आपके बलिराम भगत। इसके बाद सर्वाधिक जो कार्यकाल है वो है आपका गुरुमुख निहाल सिंह का। सर्वाधिक जो कार्यकाल था भाई, जो पहले आपके राज्यपाल थे गुरुमुख निहाल सिंह, उनका था। और न्यूनतम कार्यकाल था आपका टीवी राजेश्वर का। किनका था, टीवी राजेश्वर जो आपके थे उनका राज्य। ध्यान रखना कार्यवाहक राज्यपाल में जब भी कार्यवाहक की बात आएगी तो सर्वाधिक किसका था, शिवराज पाटिल का। किसका, शिवराज पाटिल का। और वैसे आएगा तो आपके गुरुमुख निहाल सिंह हो जाएंगे। ठीक है, आगे देखो, अब अपन जो लास्ट स्लाइड है उसमें बात करते हैं कि राज्यपाल के बारे में कथन कौन से थे। कि भाई जैसे राज्यपाल को एक सोने के पिंजरे में कैद एक चिड़िया के समान माना गया है, तो ये कथन आपका सरोजिनी नायडू के द्वारा कहा गया था। इसके अलावा बात करें अपन कि इसको वेतन का आरक्षण बोलते हैं, किसने बोला था ऐसा, तो विजय लक्ष्मी पंडित थी आपकी। और राज्य सरकारों के लिए ये एक हेडक है, और दूसरी ओर केंद्र सरकार भी इनको कोई महत्व नहीं देती। तो ऐसे कुछ शब्द राज्यपाल के बारे में बोले थे किसने, मार्गरेट आल्वा ने। तो ये कथन भी कभी पूछ लेता है, ध्यान रखना। बाकी यही इंपॉर्टेंट है कथन में, तो कि सोने के पिंजरे में कैद एक चिड़िया के समान राज्यपाल को माना गया है, तो ये कथन किसने दिया, सरोजिनी नायडू ने। दोस्तों अगर वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पे आप फर्स्ट बार जुड़े हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लेंगे, और साथ में बेल आइकन के चिन्ह को जरूर दबा लेंगे। ठीक है, ताकि आगे की जो नोटिफिकेशन है वो आपको मिलती रहे। तो ओके फ्रेंड्स, आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।